आप सबन का राम राम, प्रणाम, जय देव, जय इष्ट देवों की। सबके अंदर वो बैठा परमात्मा, वो घट घट वासियों को सादर प्रणाम। आज जीवन में हर किसी के इतनी घटनाएं घट रही है। हर एक के विचार अलग हैं, हर एक के सोच अलग हैं। वो अपने प्रारब्ध के अनुसार जैसे एक स्कूल में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं, और जब करियर की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है, तो वो उस पर डिपेंड है कि वो उसको इंटरेस्ट किस पर है। तो ऐसी हिस्ट्री की क्लास में घर से तो एक ही बच्चा हिस्ट्री लेता है या सोशलॉजी लेता है या उसका सब्जेक्ट साइंस होता है। ऐसा लगता है जैसे ये अकेले है, पर अगर जब क्लास में पहुंचता है तो सारा कमरा भरा रहता है। उसको उस विचारों वाले, इंटरेस्ट लेने वाले उसके साथी कई मिल जाते हैं। तो ऐसी ये भगवान की बनाई दुनिया है। ऐसी भगवान की जो बनाई सृष्टि है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसने इतना मायाजाल फैला रखा है उस परमात्मा ने, अपना बैठा है एक स्थान पर, और जो मकड़े का जाला जैसा बुन रखा है, ये है पूरी माया। अर्जुन ने कहा सिर्फ मुझे आप चाहिए, वो माया से बच गया। और दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी चतुरंगिणी सेना चाहिए, और उसका नाश हो गया। वो अपना कल्याण नहीं कर पाया। ऐसी भगवान ने अगर 100 बंदे इस प्रकृति में भेजे हैं और सबके अंदर बैठा है और उनको धरती पर आके छोड़ दिया, अपने संस्कारों के अनुसार उसने 10 के 10 माया में रखे, पर कौन किस ओर जा रहा है? 10 में से कोई इंजीनियर बनेगा, 10 में से कोई 100 में से कोई 10 साइंटिस्ट बनेंगे, 10 कहीं और जाएंगे, पर 10 भक्त भी बनेंगे। क्योंकि उसने बोला है ये कलयुग में मैं नाम से तरूँगा। जो भी मेरा नाम लेगा, जो भी मेरा नाम जपेगा, वो तरेगा जरूर। जब भगवान को हम पर थोड़ी करुणा होती है, जब प्रहलाद पेट में थे तो असुरों की महारानी होते हुए भी कयाधुर महारानी नारायण नारायण नाम जपती थी। नारायण जपना हिरण्याकश्यप को इतना दुखता था, वो समझे कि मुझे भगवान माने। किसी को जानना और जान करके उसको मानना, ये बड़ा कठिन होता है।
कयाधु ने जाना था ये जीवन सबका नश्वर है, किसी का रहने वाला नहीं है। और उन्होंने भगवान विष्णु को भी जाना था, जान रही हैं, और इसीलिए वो उनको भगवान मानती हैं, इसीलिए वह उनका जाप करते थे। पर हिरण्याकश्यप ने अपनी गर्भवती महारानी को घर से दंडित करके महल से उनको जंगल में भेज दिया, और वहाँ वो नारद मुनि के आश्रम में रहे। और भगवान को और क्या चाहिए? भक्तों को भक्तों की संगति में ही भेज देते हैं, उनके बीच में, और दृढ़ निश्चय करने के लिए। भगवान को भी तो मज़ा आता है अपने भक्तों को परीक्षा लेते हुए, और उनको फिर फेल भी नहीं होने देते हैं, उनकी हार नहीं होने देते हैं। पहले खूब परीक्षा लेते हैं, खूब परीक्षा, और फिर उसके बाद ऐसे संभालते हैं उसके समर्पण भाव से। फिर वह भगवान के प्रेरणा से ही चलता रहता है, फिर वह अपनी बुद्धि नहीं लगाता। जो कुछ भी भगवान प्रेरित करता है वो उसको मानते हुए चलता है। जो जानता है वही मानता भी है, जिसको अनुभव होगा वही इस सुख का आनंद ले पाएगा, और लेता भी है। तो गर्भ में जब प्रहलाद आए, उन्होंने नारायण नाम जब जाप करना नारद जी के मुख से सुना, तो वह गर्भ में ही नारायण नारायण जाप करने लगे। और वो हिरण्याकश्यप को वो भी खल गया। उन्होंने कहा, एक तो परिवार में भक्त थी, अब दूसरा भी भक्त हो गया, वो बौखला गए और प्रहलाद को पेट में ही मारने की युक्ति खोजने लगे। पर जाको राखे साइया, मार सके न कोई। प्रहलाद की रक्षा कई बार की उन्होंने, और अंत में जब हद से ज़्यादा हो गई तो होलिका दहन के दिन खम्बे से प्रकट होकर साक्षात नारायण को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। वो आए, इसीलिए तो वो भक्तों को बनाते हैं, उनके माध्यम से, उनके खातिर वो ये पृथ्वी पर आना चाहते हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने ये नर्तन पाया। इसके लिए तो देव भी तरसते हैं। देवताओं को अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वह किसी न किसी श्राप के कारण धरती पर आते हैं, और भगवान ने मानव को अपने जैसा बनाया है। दादाजी कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है। एक मोहर लगाने के लिए वही नारायण मानव रूप में आकर के साक्षात किसी के भी घट से गीता ज्ञान बतलाते हैं, समझाते हैं कि सब जगह मैं ही तो हूँ। वो प्रूफ दिलाते हैं, वो मोहर लगाते हैं। जैसे एक मकान के कागज़ में जिसका नाम होता है, अगर उसके नाम का कागज़ बन गया, मुहर लग गई,
कानूनी कार्रवाई हो गई तो फिर उसका नाम चेंज नहीं हो सकता जब तक उसकी साइन ना हो। तो ऐसे ही वह सतगुरु, वो कृष्ण हमारे ही बीच में किसी के भी घट में रह करके किसी के भी अंदर से बोल सकता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और दिखता उसको ही है जिसको उस पर पूर्ण विश्वास होता है। योग का मतलब है भगवान से मिलना। आज लोग योग से क्यों जुड़ रहे हैं? भगवान से जुड़ने पर ही आनंद क्या होता है, आत्मिक सुख क्या होता है, ये हमको गुरु बताते हैं किसी न रूप में भी। गुरु एक आभास है। गुरु मतलब अंधेरी गु मतलब अंधेरी गुफा से, रो मतलब रोशनी की तरफ ले जाने वाला। वह सतगुरु, वो कृष्ण। जैसे हर किसी गोपी के साथ कृष्ण रास करते हैं, बैठे रहते हैं, वैसे ही हर किसी के घट में वो कृष्ण बसा हुआ है। वो भी ढूंढता है कि किसने अपना पूर्ण समर्पण करके मुझे कैसे उसके दुख का निवारण करना है। तभी तो भगवान ने कहा है, मैंने सारी दुनिया का ठेका थोड़ा ना ले रखा है मैया, जो मेरी तरफ को आएगा मैं उसी को पार लगाऊंगा। प्रेम और प्यार में हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। प्यार होता है स्वार्थ से, मैं हूँ और मेरा ही होना चाहिए। फिर पक्षपात होता है। जैसे साधारण सी बात में जिससे हम प्यार करेंगे वह होता है मोह, और मोह में हम अपना बच्चा भी किसी दूसरे बच्चे के साथ खेल करके आ रहा है और हम खाने वाली चीज़ दौड़ दौड़ के बाहर ला रहे हैं कि हमारा बच्चा भूखा होगा और इसको हम खाना देते हैं। अगर हम में स्वार्थ का मोह होगा, प्यार होगा, अगर हमने देख लिया कि उसके साथ कोई दूसरा अन्य बच्चा भी है, तो हम वह वस्तु को छुपा देंगे। सिर्फ अपने ही चहेते को देना चाहते हैं। और जिसमें निस्वार्थ प्रेम होगा वह यह सोचेगा कि दोनों को बराबर बांट दें। वह अपने बच्चे में और दूसरे के बच्चे में कोई अंतर न देखेगा। अकेले में जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, वैसे तो जीने के लिए पशु भी पेट भरते हैं। जो तन मन धन को लुटाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें त्याग भावना होती है। जो स्वार्थ का प्रेम बोलते हैं वह होता है कामनावश प्रेम। जो मेरी ना हो सके वो दूसरे की भी ना हो, ऐसा क्रोध जो दूसरे का अहित कर दे, इसको प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम वह होता है, कोई बात नहीं, तेरी खुशी जिसमें हो उसके लिए मैं अपना समर्पण कर दूँ। जिसको भगवान से प्रेम होगा उसको उसके बनाए सभी व्यक्ति स्वीकार होंगे, चाहे वह क्रोधी हो,
चाहे वह किसी भी व्यवहार का हो, वो कभी भी शिकायत नहीं करेगा। जैसे किसी को अपने पति से और अपने बच्चों से प्रेम होता है, वह कभी भी उनकी बुराई नहीं करता है। जिससे प्रेम होगा उसके खिलाफ वह एक शब्द नहीं सुनना चाहता है। वहाँ पर वह उसका समाधान करेगा, वहाँ पर उसकी बात संभालने की कोशिश करेगा। ये होता है स्वार्थ का प्रेम। और जिसको उस परमात्मा से प्रेम हो जाता है, उसको इतना विश्वास हो जाता है कि प्रभु तूने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा और अच्छा ही कर रहा होगा। जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तेरी बनाई सृष्टि को मैं दोष देकर मैं बुरा नहीं बनना चाहता। जो तेरे लिए राइट है वो हमारे लिए भी राइट है। जैसे एक फौजी सेलेक्ट हो जाते हैं नौकरी पर, रिटर्न में, फिजिकल में, ट्रेनिंग में, रंग रोटी में, तो हम कौन होते हैं उनको अनफिट करने वाले? हम क्यों करें उनको अनफिट, जब सरकार ने उनको फिट कर रखा है। फील्ड पर गोली के सामने अपने मन मजबूत करके सीने में गोली खाने के लिए, उग्रवादियों से लड़ने के लिए, जब उनको इतना मजबूती उसके अंदर उस सरकार ने देखी, उतना आत्मबल उनमें होगा तभी तो फिट होंगे। और हम कौन होते हैं उनमें दोष देख करके उनको अनफिट कहने वाले। जब एक गाड़ी वाले पर हम जब बुकिंग करते हैं और उस ड्राइवर को ना हम जानते हैं, ना उसको कभी हमने देखा है, और उस पर हम इतना विश्वास करते हैं, उसे पूछते भी नहीं हैं कि भाई तुम कैसे हो, कहाँ से हो, तुमने ट्रेनिंग अच्छी से करी है कि नहीं करी है, और अपने जीवन की डोर उसे हाथ पर सौंप करके हम निश्चिंत होकर सो भी जाते हैं, तो क्या उस परमात्मा पर हमको भरोसा नहीं होगा? अब सौंप दिया। ये भजन जब हम गाते हैं तो कैसा समर्पण होगा जिन्होंने ये भजन गाए। भगवान कहते हैं मैं नाम जाप से ही तरूँगा। और मैं नाम जाप से ही तराऊँगा। प्रेम, बिना प्रेम का धागा एक दूसरे को नहीं बांध सकता। आज हमको होमवर्क मिला है मुस्कुराना, और मुस्कुराना कब होगा? जब हमारे मुख पर शुक्राना होगा, धन्यवाद होगा। जब हम समझेंगे कि आत्मिक सुख क्या है, ये माया की चीज़ों से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इससे हमको सुख नहीं मिलेगा। इससे और उलझन होती है। हम क्या दें उस परमात्मा को? तेरे दिए को हम क्या देवें, भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं? हम तो और उलझन में हो जाते हैं। ठीक है, भक्ति करना अच्छी बात है, उसकी सेवा करनी अच्छी बात है, पर दूसरे का अहित ना हो, उसकी बनाई सृष्टि पर गलत प्रभाव ना हो।
अब कोई हमको हमारे घर में आ रहा है और हमारी ही चीज़ों को उठा करके हमको सौंप रहा है, लो आपका गिफ्ट है, तो हमको अच्छा लगेगा? पहले तो मजाक सोचेंगे, पर जब वो हद से ज़्यादा अपना समझ करके उसी की चीज़ को उसी की घर से उठा करके उसी को दे रहा है, फिर तो ये गलत बात है। तो ऐसे ही परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, उसके पेड़, उसके पौधे, उसकी प्रकृति, उसका जल, सब कुछ उसने हमको दे रखा है और हम उसी पर चढ़ा रहे हैं, और उसके लिए फिर हम दूसरों से झगड़ा भी कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या परमात्मा खुश होगा? अगर भगवान को चढ़ाना ही है तो अपना अहंकार चढ़ाना है। जो हम कहते हैं कि मैंने किया, अगर वह बुद्धि ही नहीं बनाता तो क्या हम कुछ कर सकते? उस बुद्धि को चलाने के लिए वह प्रेरित नहीं करता तो क्या हम कर सकते? सबसे पहले उसका धन्यवाद करना है। प्रभु, कितने लोगों के पास आवाज़ नहीं है, हे भगवान, कितने लोगों के पास पैर नहीं है, कितने लोगों के पास परिवार नहीं है, कितने लोगों के पास माँ बाप नहीं है, पर कम से कम तुमने हमको सब कुछ दिया है। और बशर्ते अगर किसी के पास इतनी ये कहने के लिए भी, धन्यवाद करने के लिए भी नहीं है, तो खुद अपने शरीर को देखकर देखो, भगवान ने हमको 2 हाथ दे रखे हैं, 2 पैर दे रखे हैं, 2 आँखें दे रखी है, 2 कान दे रखे हैं, नाक के 2 छेद दे रखे हैं, दांतों में भी ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा दे रखा है, होंठ भी 2 दे रखे हैं, किडनी भी 2 है, फेफड़े भी, सब कुछ हमको 2 दे रखे हैं। तो हम धन्यवाद क्यों ना करें? अगर एक हाथ काम नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है, एक आँख नहीं देख रही है, दूसरा देख रहा, एक नाक बंद होता है, सुबह सुबह उठ के हमने अनुभव किया है, एक नोज़ खुली रहती है, एक बंद रहती है, तो दूसरे से हम श्वास ले सकते हैं। अगर एक ही दी होती, एक ही छेद होता और वही बंद होता, तो फिर हम क्या करते? ऊपर का ही जबड़ा दिया होता। जानवरों को देखो, फिर भी उनकी जीभ हमारी सॉफ्ट है, उनकी दरदरी है, जिससे हमारे हाथ भी कट सकते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था कर रखी है। एक जगह से हम दूसरी जगह चल सकते हैं। जिसका एक ही चीज़ होती है वो फिर भी जी रहा है, फिर भी वाह वाह करता है, और हम किस बात के लिए वाह वाह ना करें? दो पैर होते हुए भी अगर हम भगवान का धन्यवाद करने के लिए 1 घंटा बैठते नहीं हैं, जाप नहीं करते, भजन नहीं करते, किसी का सहयोग नहीं करते, और भगवान अगर किस बात के लिए, फिर उसको दुख नहीं होगा? जिस मुझे प्राप्त करने के लिए इनको ये शरीर दे रखा है, एक माध्यम है, और उसी का यह सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो इससे मैं ये चीज़ वापस ले लूँ। और वापस लेते लेते वक्त भी अगर किसी के पुण्य कर्म जागे तो वह दूसरी बार सुधरने का मौका भी देता है, हमको दुख देकर। कभी पैर में चोट लगी, कभी वो हमको ध्यान देता है कि देखो
पैर में चोट लगती नहीं वो लगवाता है, बाल बनते नहीं वो बनवाता है, हाथ से हम किसी को देना नहीं चाहते वो ज़मीन पर गिरता है, गिर जाता है जो, वह गिरता नहीं वो गिरवाता है, क्योंकि इन हाथों से वह सेवा करवाता है। क्योंकि मुझसे जब ऊपर जाके प्रश्न पूछेगा तो मैं इसको क्या दूंगा, फिर भी वो उसको हम पर करुणा है। सड़ी से सड़ी हुआ वस्तु हम दूसरों को दान करना चाहते हैं, क्या वो सड़ने से सड़ी वस्तु को हम खा सकते हैं? और खाना ही क्यों है, भगवान ने इतनी बुद्धि दे रखी है, मनमय कोश, अन्नमय कोश, और एक मनुष्य के पास ही ज्ञानमय कोश है कि सोचने और समझने की शक्ति भी तो इंसान को दे रखी है कि इसको खा करके, इसको लगा करके, इसको पहन करके, इसको दे करके धर्म का काम है या अधर्म है। हम झूठ भी बोल रहे हैं तो किसके कारण से बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? जब तक अज्ञानता में है तब तक सब माफ है, पर जब से अज्ञानता हट गई, ज्ञान की समझ आ गई, फिर ये गलती दोबारा नहीं करनी है। फिर भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। जानबूझकर अनजान बनना उसको स्वीकार नहीं है। अपनी अंतरात्मा ही कचोटती रहती है। गुरुजी बोलते हैं जैसे जैसे बुढ़ापा आते रहेगा इंसान बौखलाता है। क्यों? क्योंकि उसको बुढ़ापे के अंतिम दिनों के पास आते 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 उसको अपने अच्छाई के दिन याद नहीं आते। उसको उसने कौन कौन से गलत कर्म किए हैं वो सब चिट्ठा उसके सामने खुल जाता है। अभी हम जवानी के जोश में हम ये अनुभव नहीं कर सकते हैं, पर बात मान तो सकते हैं कि वाकई में ये इस दौर से गुजर रहे हैं, जो बता रहे हैं वह सत्य ही होगा। जिसने माना वह सावधानी से चलेगा, और जिसने न माना फिर उसको प्रकृति ही सिखाती है, उसको फिर भगवान ही समझाते हैं। ये जीवन का एम हमारा भगवान को प्राप्त करने के लिए है। चाहे 84 लाख योनि पहले भी हम इसी हालात में थे, हम तब नहीं समझे, फिर हम 84 लाख योनि कटने के बाद आज मनुष्य जीवन आया। आज भी अगर हम सावधानी से नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे, उस भगवान को पाने के लिए हम प्रयत्न नहीं करेंगे, क्या उसको अच्छा है, क्या हमको करना चाहिए, हमको उस परमात्मा की खुशी के लिए क्या करना चाहिए, अगर ऐसा विचार न करें तो ये जीवन भी हमारा बेकार है। फिर हमको ना जाने कब टूटे श्वासों की कच्ची डोर, कभी भी वो हमको बुला सकता है। जो ज्ञानी संत होते हैं वह अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखते हैं। भगवान के लिए कोई बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई जवान नहीं, उसको जब चाहे जिसको चाहे वह भेज सकता है, और जिसको चाहे वह उसको बुला सकता है। ये कुछ टाइम का हिसाब किताब है। आज जितने लोग हमारे लिए हमको दुख रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, कम से कम शुक्राना मानो, धन्यवाद करो। वो फिर भी हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, कम से कम मुँह से ही वो हमको कष्ट दे रहे हैं। क्या पता हम उनको पिछले जन्म में मार करके आए हैं, क्या पता हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो परमात्मा ने हमको इनके बीच में बैठ करके सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके हमारे कर्म कट रहे हैं। हम अपने को अच्छा समझते हैं, उस परमात्मा, जब हम अपने को अच्छा समझते हैं, हम समझते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, तो उस परमात्मा की करुणा समझो।
उसकी कृपा समझो, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा जीवन सदुपयोग में जाए। हमको आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, यही हर पल हमें ध्यान में रखना है। और हम रखते नहीं है ध्यान में, आप रखवाओगे। हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो नज़र आप हमको दोगे। हमको भगवान से लड़ना पड़ेगा कि हम पर आप करुणा करो, हम पर आप कृपा करो, हमको आप संभालो। दुनिया ने बहुत परख लिया, अब आप अपने नियम पर चलाओ। हमसे नियम बंधते भी नहीं हैं, हम नियम बनते भी नहीं हैं। बस इतना है, हमको आप की भक्ति और आप ही चाहिए। हर पल हर क्षण यही जाप करना है, प्रभु हमें आप ही चाहिए, हमें आप ही चाहिए। पति को चाहिए, परिवार वालों को चाहिए तन और धन, खूब काम करे, खूब सेवा करे। और भगवान को चाहिए मन। मन दो भगवान को, तन दो संसार को, धन दो सबके सहयोग को, तब परमात्मा कुछ दया करता है। पहले वो जल्दी पकड़ता नहीं है, और जब पकड़ लेता है फिर वो छोड़ता भी नहीं है। सारी दुनिया कहती है ये इस राह पर चली गई, पर भगवान चलवाता है, फिर वो छुड़ाता भी नहीं है। अपनी भी भक्ति में रहना है, और जो जो इस राह पर हैं, इस संगति में जिसको हर किसी को अच्छा ही लगता है, कब? जब परमात्मा की कृपा होती है। जिससे प्रेम होता है उसकी बात भी तो अच्छी लगती है, फिर कोई विरोधी नहीं होता, सब सहयोगी बनते हैं, क्योंकि वह बनवाता है। दादाजी बोलते थे, जिसको तुम अपना दुश्मन से दुश्मन समझते हो, जिससे तुम नफरत याद आती है, उसके घर में मिठाई लेकर जाओ, उसको गले लगा कर आओ, तब मैं तुमको स्वीकार करूँगा। मैं मतलब तब वो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। और इसके लिए हमको झुकना पड़ेगा, हमको मुड़ना पड़ेगा, हमको तरल और सरल बनना पड़ेगा। एक व्यक्ति वृंदावन में रहता था, भगवान की उस पर कृपा हुई। गुरुजी की शरण में गया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप ग्वाला जंगल जाओ और ग्वालों के साथ रह के गाय चराओ। उसने कहा ठीक है। तो एक बार जब उसको दोपहर हो गई, दोपहर ढलने वाली थी, उसके लिए खाना नहीं आया, तो वह भूख से तड़प रहा था। उसने कहा मैं इतना गाय बच्चियों को देखा है, इनको चरा रहा हूँ वृंदावन की गलियों में, और मेरे लिए खाना नहीं आया। तो साक्षात कृष्ण भगवान, हाथ में बांसुरी, सिर पर मोर मुकुट और लाल कपड़े में, रेशमी कपड़े में 56 भोग लेकर के उनके पास आए और खाना खिलाया। ये वृंदावन की सच्ची घटना बताते हैं। भक्त तब भी थे, भक्त आज भी हैं, और भक्त आगे भी रहेंगे, क्योंकि भगवान को अपनी सृष्टि चलानी ही तो है। तो उसने पहले जम करके खाना खाया और उसे बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने कहा मेरे को गाय बच्चियों की देखभाल करने के लिए, चराने के लिए जंगल में भेजा, और साक्षात कृष्ण को खाना देने के लिए आया। ये इतने आलसी हैं, ये इतने तमोगुणी लोग हैं कि सोए रह गए और साक्षात भगवान को भेज दिया मेरे लिए खाना बनाने दिलाने के लिए, और अपना खुद नहीं आए। आज तो घर जाके मैं पक्का पूछूंगा। गया वो वृंदावन और पुजारी से कहा कि आपने मुझे ग्वाला जंगल भेज दिया और फिर भी आपको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे को खाना खुद पहुंचाए, और आपने भगवान को ऑर्डर दिया, खुद भगवान को आना पड़ा मेरे को खाना देने के लिए। उन्होंने कहा, देखा उस रेशमी कपड़े को, लाल कपड़े को, और वाकई में जो भोग भगवान का लगता था, 56 भोग, वह चुंदरी वही थी। पुजारी के आँख में आंसू आ गए। बोले, आज तो एकादशी है और हमने तो खाना बनाया भी नहीं था, और इसकी तो हमको याद भी नहीं थी कि यह जंगल में इंतज़ार कर रहा होगा, भूख से तड़प रहा होगा, और साक्षात भगवान इसके लिए गए। जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच पाता, वहाँ भगवान होने को अनहोने, अनहोने को होने कर देते हैं। तब उन्होंने कहा, ये भगवान साक्षात इसके लिए गए, अब इसको जंगल में भटकने नहीं देना है, क्योंकि वो भी भगवान की लीला थी। जैसे कहते हैं ना, पड़ पड़ वे खाने, तो भगवान फिर उसको मदद करता है, उसके लिए करुणा करता है, दया करता है, और हर एक के दिल में प्रेम उसके लिए भर जाता है। जो नफरत करना भी चाहिए, जो उसकी तारीफ नहीं भी करना चाहता है, उन लोगों के मुंह से भी वह तारीफ करवा देता है, क्योंकि बसा तो वही अंदर भगवान है, कृष्ण। तब पुजारी जी ने कहा, आज से आपको धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, गायों को चराने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रमोशन कर दिया है, और आप अब इसी मंदिर में रहो, क्योंकि भक्तों की मदद करना, भक्तों का सहयोग करना और भक्तों की सेवा करना खुद भगवान को पसंद है। तभी तो प्रहलाद की पूजा होती है होलिका दहन के दिन। तब वह द्वारपाल के रूप में वहाँ खड़े हो गए मंदिर में। उन्होंने कहा, मुझे कुछ करना नहीं आता, मुझे ये कपड़े बदलना, ये चीज़ वो नहीं होती। उन्होंने कहा, तुम्हें आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यही ध्यान में रखना, अंदर कोई ना आ पाए। उन्होंने कहा, ठीक है। अब रात तक तो वृंदावन में भक्त आते रहे, जाते रहे, सब बढ़िया हो रहा था। अब रात में जब ड्यूटी लगी उस भक्त की, तो साक्षात 12-1 बजे के टाइम पर खुद भगवान मंदिर से बाहर जा रहे थे। तो उस भक्त ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे ड्यूटी करनी है। भक्त इतने भोले भाव होते हैं, भगवान से भी कह दिया कि नहीं नहीं, मुझे ड्यूटी करनी है, अंदर से कोई बाहर भी नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर भी नहीं आएगा। भगवान ने कहा, तेरी ड्यूटी तो मेरे साथ लगी है ना, मैं खुद जा रहा हूँ, तो तू यहाँ किसको देखेगा? चल निधिवन तक तो होके आते हैं, और निधिवन में तुम बाहर रहना, और मैं अंदर रासलीला करके फिर साथ ही घर वापस आएंगे मंदिर में। उसने कहा, चलो फिर, तुम्हारी रक्षा करने के लिए तो मुझे यहाँ खड़ा कर रखा है, मैं यहाँ रह के क्या करूँ? मूर्ति ही जो नहीं होगी तो चलो साथ में। और इतना भोला भाव कि मैं भगवान के साथ जा रहा हूँ, साक्षात मुझे भगवान के दर्शन हो गए। कैसा होगा वो भक्त?
फिर वह निधि बन गए और 4-5 बजे के टाइम पर निधिवन से जब वो लौटे, अब उन्होंने भगवान से कहा, आप थक गए हो, अब आप सो जाओ, आपने बहुत नाचा है, बहुत रासलीला की है और मैं किसी को मंदिर में नहीं आने दूंगा। तो 4, 4:30, 5 बजे के टाइम पर जब पुजारी लोग आए मंगल आरती करने के लिए, तो उन्होंने कहा अंदर नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा क्यों नहीं जा सकते हैं? उन्होंने कहा भगवान अब भी 1-2 बजे हम निधि बन गए, वहाँ भगवान ने बहुत डांस किया, बहुत नाचा, बहुत नाचा, बहुत नाचा। अब भी हम लौट रहे हैं, अब भी आके वो अंदर आराम कर रहे हैं, क्या उनको आराम नहीं चाहिए? उनको अभी सख्त आराम की ज़रूरत है, वह बहुत थके हुए हैं और आप अंदर नहीं जा सकते। उस पुजारी ने कहा जब भगवान इसको खाना देने के लिए जा सकते हैं तो ये भी सत्य होगा कि भगवान के साथ ये वहाँ गया और वहाँ से वापस आया और ये झूठ नहीं बोलता। उस दिन से आज तक कहते हैं कि भगवान रासलीला करने के बाद वहाँ मंगल आरती नहीं होती है। सुबह सुबह जो 4 बजे की आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है, वो आरती वहाँ नहीं होती है। भगवान उस समय आराम करते हैं। हमने देखे नहीं हैं, पर हम जैसे भगवान सत्य हैं तो भक्तों की कहानियों से, भक्तों की आँखों से यह सत्य को मानने का प्रयत्न करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ऐसी लीला होती है भगवान की। भगवान को हर जगह देखें, घट घट में। हम तो इंसानों के रूप में देखते हैं, शरीर देखते हैं, पर भक्त उसके अंदर के भगवान देखते हैं और अपने भावों से उस पर करुणा करके उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना करके। ऐसे होते हैं भक्त। आप लोगों के साथ, आपके भावों के साथ इतना टाइम बीत गया, पता भी नहीं चला। आप सब के भाव अच्छे हैं, प्रेम सबका बढ़िया है। लाइक कमेंट ज़रूरी नहीं है इसमें करने पर ये ऐसे पता चलता है जैसे गांव में हिचकी लगती, गांव में याद करते हैं और हिचकी अमेरिका में लगती है। तो ऐसे पता चलता है भाव को। ये सब भाव का खेल है। भाव का मैं भूखा हूँ, मैं भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे वो भव से बेड़ा पार है। सब भाव का खेल है। पानी में कहेंगे कि ये मीठा है, भाव रखेंगे वाकई में वो मीठा हो जाएगा। मूर्ति में हम भाव रखते हैं, इसमें भगवान है, तो मूर्ति हमको श्रद्धा बढ़ जाती है। तो साक्षात जीते जाते इंसानों के अंदर भाव रखेंगे कि ये साक्षात भगवान है, तो भगवान प्रकट होते ही है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और आज का अभ्यास है, ग्रह होमवर्क है, मुस्कुराना और शुक्राना। 100 से शंकर, कौशिक कृष्ण, 9 से नारायण। इसलिए सभी का धन्यवाद। शुक्राना कहने पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। प्रणवांक्षर के मध्य ये तीनों एका। धन्यवाद।